नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं पीठासीन अधिकारी के कौन कौन से कर्तव्य हैं, अर्थात पीआरओ साहब के कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के कौन कौन से महत्वपूर्ण काम होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको कोई समस्या आए। इसलिए मैंने एक सीरीज चालू की है यहाँ पर विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। मैं जितनी भी वीडियोज हैं उनमें कोई ना कोई बात आपको बताता हूं और प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं मित्रों, जिससे कि आपको जब आप जाओगे फील्ड में तो वहां आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आराम से अपना काम हो सकेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी के कौन कौन से कर्तव्य हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य है। ठीक है, नंबर 1 देखें, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक होता है। जिस बूथ पर आपको नियुक्त किया गया है उस बूथ का मुख्य सर्वा जो है वो पीठासीन अधिकारी होता है, पीआरओ साहब होता है। ठीक है ना। इसलिए पीआरओ साहब की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, आपको सारे नियम पता होने चाहिए, जो भी मतदान से रिलेटेड जानकारी है वो सारी आपको जानकारी हो, उसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी हो, थ्योरी की जानकारी हो, नियमों की जानकारी हो, जिससे कि दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। जानकारी जब होती है पूरी तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे और कोई समस्या आ भी जाए तो उसको भी आराम से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। नहीं तो होता क्या है, छोटी सी समस्या आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, पूछते हैं इधर उधर, तो फिर गड़बड़ हो जाती है यार। उस समय आप पहले से ही एक्टिव रहो, पूरी जानकारी लेके रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। 100 मीटर का जो परिसर रहेगा उस 100 मीटर के परिसर में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप देख लें। आप जब बूथ पर पहुंचे तो पहले आप 100 मीटर में निरीक्षण कर लें। ठीक है ना। 100 मीटर में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली स्थिति तो नहीं है, उसको आप तुरंत हटवाएं वहां से। तुरंत आपके पास सारे अधिकारी हैं सहयोग के लिए। आप सेक्टर को फोन कर सकते हैं, जोनल को फोन कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके पास सारे नंबर रहेंगे, वो सब लोग सहयोग के लिए आपके रहेंगे। ऐसे आगे कह रहे हैं, मतदान केंद्र की स्थापना, ठीक है, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना। इसके अलावा चुनौती, निविदत्व और टेस्ट वोट, अंधे, शिथिलांग, अल्पायु तथा एएसडी मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना। कई बार ऐसे मामले आ सकते हैं जैसे कि चुनौती वाला वोट आ गया कोई, मैं आपको अलग से बता दूंगा कि चुनौती वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है, टेस्ट वोट है, ये सब क्या है, इनके बारे में अलग से मैं बता दूंगा। छोटी छोटी जानकारी है ये। इस तरीका के यदि मामले आ जाते हैं तो इन मामलों को पीआरओ साहब निपटाएंगे। ठीक है, पीआरओ साहब के पास पीओ फर्स्ट भेज देगा, तो आपको देखना है वास्तव में क्या स्थिति है। आपके विवेक के हिसाब से जो सही लगे, नियमानुसार जो सही है, वो प्रोसेस आपको अपनानी होगी। एएसडी मतदाता है कोई मान लो, तो उसका भी आपको निपटारा करना होगा। तो इनकी जानकारी हो तभी तो कर पाओगे आप। अब आपको खुद को जानकारी नहीं है मान लो, तो आप पूछते रहोगे इधर, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना ये। इसलिए आप पहले से ही जानकारी रखें कि भाई ये एएसडी मतदाता है तो ये कौन होते हैं, इनका मतलब किस तरीका से काम होता है, या वोटिंग का जो कार्य है, वोटिंग की प्रोसेस है वो कैसे होगी, अल्फायु वाली प्रोसेस कैसे रहेगी, अंधे शिथिलांग वाली प्रोसेस है, टेस्ट वोट है, टेंडर वोट है, इनकी प्रोसेस क्या रहती है वो हमें पता होना जरूरी है। आगे सुनिए, कह रहे हैं कि ईवीएम पर मॉक पोल करना, वास्तविक मतदान से पहले मॉकपोल का डाटा क्लियर करना और उसका प्रमाण पत्र जारी करना, यह पीआरओ साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, मॉकपोल कैसे करते हैं, ठीक है, कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो सारी चीज मैं एक प्रोसेस बता दूंगा एक वीडियो के अंदर। पूरी मॉकपोल की प्रोसेस एकदम आसान तरीका से मैं समझा दूंगा आपको, प्रैक्टिकली जानकारी दे दूंगा, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। मॉकपोल आपका यूं ही चुटकियों में हो जाएगा आराम से, मतलब बिना प्रॉब्लम के हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में मॉकपोल होने के बाद में डाटा क्लियर किया कि नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है। डाटा क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं किया तो आपको पता है उसमें जो वोट डले हैं वो फिर जाएंगे कहां, उसी में आएंगे, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी। ऐसे डाटा क्लियर है कि नहीं ये आपको देखना है, क्लियर करना है डाटा को। इसके बाद में प्रमाण पत्र भी जारी करना है आपको इसका। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग लगा करके मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना, ये आपको करना है सबके सहयोग से। ठीक है ना। ऐसे यानी कि जो हमारी सीयू है उस सीयू के अंदर ग्रीन पेपर शील आपको लगानी है। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल टैग उसके अंदर लगेगा और एड्रेस टैग उसके ऊपर लगेगा बाहर। ये सब काम हुआ कि नहीं हुआ ये आपको चेक करना है, देखना है। और जो आपने ग्रीन पेपर सील लगाई है, जो स्पेशल टैग लगाया है, जो एड्रेस टैग लगाया है, उन सब के नंबर आपको एक डायरी में नोट करके रखने हैं, क्योंकि आगे इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो एड्रेस टैग आपने लगा दिया, या फिर जैसे स्पेशल टैग है, स्पेशल टैग आपने लगा दिया, परिणाम खंड के अंदर चला गया, वो आपने इस ऊपर से सील कर दिया।
अब आप कैसे देखोगे भाई कौन सा लगाया आपने? इसलिए आप पहले से लिख के रखो ना उसको। ये आपने जो स्पेशल टैग लगाया उसके नंबर लिख लो आप कि ये टैग है हमने एसईयू में लगा दिया है, ऐसे एड्रेस टैग है ये हमने एसईयू में लगा दिया है, ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे सुनिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना। अब जैसे मान लो सेक्टर ने आपको फोन किया कि बताइए सब इतने कितने वोट डल चुके हैं, तो आप बताइए उस समय कि आपके इतने वोट डल चुके हैं, आप टोटल बटन दबाइए। सीयू के अंदर टोटल बटन दबा करके आप चेक कर सकते हैं। और वैसे आपको हर एक एक घंटे में या दो दो घंटे में तो चेक करना ही है। आपको जब भी लगे, जब फ्री चल रहा है मामला, तो उस समय आप चेक कर ले और नोट कर ले कि इतने बजे इतनी वोटिंग हो चुकी है आपकी। महिला पुरुष तो बाद में निकाल लेना खैर आप। और महिला पुरुष के लिए आप हमारे जो पीओ फर्स्ट हैं उनसे कह दीजिए भाई आप इसकी जानकारी रखें। एक कागज पे आप लिख लें महिला पुरुष, एक महिला लिख लें, एक तरफ पुरुष लिख लें, उसमें संख्या लिख दें आप 200-300 तक, उसमें आप काटते चलें। महिला आई तो महिला वाले उसको काट दो, पुरुष आए तो पुरुष वाले काट दो। इससे आपकी काउंटिंग हो जाएगी, कितनी महिला हो गई कितनी पुरुष हो गए। ये काम भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे करें कि मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबा करके मतदान समाप्त करना। जैसे मान लो मतदान की समाप्ति हो गई हमारी, समाप्ति का मतलब आपको पता है कि समय इस बार 6 बजे का है। अब 6 बजे के बाद में जैसे मान लो आपको 6:30 बज गए, 6:45 बज गए, 7 बज गए, अब 7 बजे आपका मतदान समाप्त हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्लोज बटन दबाना है। ठीक है, क्लोज बटन के ऊपर एक रबड़ लगी हुई होगी, उस रबड़ को हटाना, उंगली से आपको क्लोज बटन दबा देना है। क्लोज बटन दबाना कंपलसरी है। यदि नहीं दबाया तो आपकी पोलिंग की प्रोसेस क्लोज कैसे होगी बताइए, और कितने बजे होगी, फिर टाइम देखो आप, उसमें पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। इसलिए हमें ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। क्लोज बटन दबाना है, इसका मतलब हमारी क्लोज हो गई सारी प्रोसेस, अब इसमें वोट कास्ट नहीं हो सकता, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में मतदान समाप्ति के बाद में सीयू, वीवीपैट और बीयू को कैरिंग बॉक्स में सील करना। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा काम हो गया तो आप सीयू को हटाइए, सीयू में से केबल निकालिए वीवीपैट की, और वीवीपैट के अंदर आपने व्यू केबल लगाई थी उनको निकालिए, उनको समेटिए और उनको कैरिंग बॉक्स में रखिए। कैरिंग बॉक्स में रख करके आपको उनको सील करना है, एड्रेस टैग लगाना है, ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है ना। ऐसे आगे सुनिए, आगे है सांवेदिक और असंवैधिक लिफाफे तैयार करना, जहां आवश्यक हो वहां पर सील करना। इसके बाद में लिफाफे तैयार होते हैं, दो प्रकार के होंगे, सांवेदिक और असंवैधिक। ये आपको लिफाफे का काम, आधा काम तो आपको एक दिन पहले ही कर लेना है। जिस दिन बूथ पे आप जाओगे ना उसी दिन कर लेना है। आपको लिखा पढ़ी जो भी जितनी हो सकती है एक दिन पहले, वो सारे काम आपको पहले ही कर लेने हैं। क्योंकि उसी दिन यदि आप करोगे सारा काम तो ये मान के चलो कि 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको काम करने में, फिर भी नहीं होगा आपसे काम। और जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, आप भी समझते हैं। इसलिए आपको आधे से ज्यादा काम पहले से कर लेना। जो भी लिखा पढ़ी करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना काम आप पहले से करके रखें। और जब मतदान के बीच बीच में जो भी काम आप कर सकते हैं, जो एंट्रीज कर सकते हैं, वो आप बीच बीच में करते चलें, क्योंकि आपका यही काम रहेगा। निरीक्षण के साथ साथ में आपको ये काम करते रहना है बीच बीच में, ऐसे नहीं कि बैठे रहना है, फिर तो बड़ा काम आपका, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा इस तरीका से तो आप, ठीक है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौट करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा करवाना। फिर जैसे ही आप सामान को लेके आएंगे तो वहां सामान जमा करवाने की बारी होती है, तो सबसे मिल करके सबके सहयोग से सामान को जमा करवाना है। वहां पीआरओ साहब के साइन भी होंगे तो साइन करना है। जो भी उनसे जो जानकारी मांगते हैं जमा करने वाले, तो उनको जानकारी देनी है। मतलब ये है कि आप जो सामान जमा करवाओगे तो सामान आप सबके सहयोग से जमा करवाएं, सब मिलकर के सामान जमा करवाएं। पीआरओ साहब की काफ़ी जरूरत पड़ती है वहाँ पर। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि PS05 दिखाइए, पीआरओ डायरी दिखाइए, जो भी जानकारी वो चाहेंगे तो आपको बतानी है, साइन भी करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके आपको सबको एक्टिव रखना है, सब लोग सहयोग से करेंगे, पूरी टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। ऐसे तो आप आराम से अपने काम को कर सकेंगे। इसके बाद में जब मतदान हमारा चलता रहेगा, मतदान के समय भी हमारे कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हमारे विशेष कर्तव्य हैं, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व या कर्तव्य कौन कौन से हैं। कह रहे हैं प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर सत्र में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करवावें। जैसे मान लो जिस क्रम में रजिस्टर में एंट्री हो रखी है, जैसे मान लो 1 नंबर पर एंट्री है राम की, ठीक है, और 2 नंबर पर है मोहन की, तो मोहन को आप ये नहीं कि 1 नंबर पर वोट डलवा दिया, ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। इससे आपको बिल्कुल क्रम से ही काम करना है। रजिस्टर के हिसाब से जिस तरह एंट्री हो चुकी है उसी क्रम में अपने काम को आप करें, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद में डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपके रजिस्टर में तो आपके हो गए 500 वोट और मशीन बोल रही है आपकी 499,
अब एक वोट कहाँ चला गया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है ना। ऐसा हो सकता है लगभग, मतलब ये मान के चलो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हो गया, कोई बात नहीं है, हो गया तो उसका समाधान भी है। अब इसका समाधान गुप्त होना चाहिए, एजेंटों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मामला खराब है। फिर एजेंट आपको बराबर क्यों करने देंगे बताइए, आपसे पूछेंगे, फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप गुप्त रूप में इसको तुरंत सही कर सकते हैं, ये आपके विवेक के हिसाब से आप जानते हैं कैसे सही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आपको मिलान कर लेना, बीच बीच में आपको टोटल बटन दबा के देख लेना है और रजिस्टर में मिलान कर लेना है। रजिस्टर और मशीन बराबर चलनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम चलनी चाहिए। और मान लो गड़बड़ हो भी जाती है तो उसको कैसे भी करके बीच में लास्ट में कभी भी उसको सही करें, लेकिन बराबर लेके आए उसको, ठीक है ना। ऐसे इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर चले न जाएं। इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो रजिस्टर में एंट्री हो गई, साइन कर दिया और वोट डाल के नहीं गया, चला गया बाहर, तो फिर गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई। तो इसका मतलब रजिस्टर में तो एक वोट ज्यादा डलेगा, आपका एक वोट ज्यादा आ रहा है उसमें, मशीन में कम आएगा, सीधी सी बात है, ऐसी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप पीओ थर्ड को समझा दें कि भाई ध्यान रखें आप, यहां जब आप बैलेट इश्यू करोगे तो जो वोट डालने वाला उसको आप कंपार्टमेंट में भेजो और बीप की आवाज सुनो, वोट डाला कि नहीं डाला, इस बात को भी ध्यान रखो आप, और पीआरओ साहब को भी ध्यान रखना है ये सारी चीज, ठीक है। इसके बाद में मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा नहीं दें, किसी को भी आज्ञा नहीं होनी चाहिए। जो वास्तव में आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया कोई वीडियोग्राफर है या मीडिया वाला है तो वो ही ये काम कर सकता है। बाकी किसी भी व्यक्ति को फोन के माध्यम से या किसी भी तरीका से मतलब फोटो खींचना, वीडियो बनाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में आगे सुनिए, आगे यहां देखो एक और इंपॉर्टेंट जानकारी यहां बता रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए पीठासीन अधिकारी और जो पीओ फर्स्ट है उन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है। कई बार ऐसा होता है कि पीआरओ साहब को कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए, कुछ भी ऐसा हो गया, मान लो कि वो आने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में पीओ फर्स्ट पीआरओ साहब के काम को संभालेंगे। इसलिए उनको भी ये सारी चीज आनी चाहिए, पीओ फर्स्ट को भी सब कुछ पता होना चाहिए जो पीआरओ साहब को पता है, यानी सेम ट्रेनिंग उनकी होती है इसीलिए, ठीक है ना। आगे सुनिए, यदि कोई पर्दासीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान केंद्र में रहती हो को बुला करके ऐसी पर्दासीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है। जैसे कि महिलाओं में कौन है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, आशा सहयोगिनी हैं, ये इनमें से किसी को भी बुला सकता है उनकी सहायता के लिए। उनसे कह सकता है कि भाई इसको घूंघट को हटा के देखिए और इस फोटो से मिलान करिए कि वास्तव में ये वही है या ये कोई और है, ऐसे पहचान के लिए बुला सकता है। तो इस तरह से मित्रों हमने आज की क्लास में जाना कि पीआरओ साहब के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कौन कौन से उनके दायित्व होते हैं जो उनको ध्यान रखने चाहिए, निर्वहन अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से हो, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके सामने नहीं आए। तो आज की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट में सवाल लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु भारतम।